बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिया स्टडी में हाजिर हैं। आज हमने पढ़नी है सूरतुल मुजादला। ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और इसके इनर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ लिखे। ठीक है, ये जो है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, यानी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन तो शॉर्ट होता ही है, लेकिन यही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही कहा जाता है। अल मुजादा के माना बहस व तकरार के। हम यहाँ से शुरू होते हैं। MCQs हैं, ये सबसे पहले वाला MCQs है। उसके बाद है जहाँ सूरह मुजादला की पहली आयत में एक औरत हज़रत खौला बिनते सौलबा जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस व तकरार का जिक्र है, जिसमें उन्होंने ज़िहार के मामले पर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत करने का मुतालबा किया। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल मुजादला है। ये इसकी वजह तस्मी है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, मैं ऊपर मेंशन भी कर दूंगी। आगे फिर MCQs है। ये सूरत 22 आयात और 3 रुकुआत पर मुश्तमिल है। ये बताने लगी हूँ, ये MCQs है। ये जो आगे बताने लगी हूँ ये तरतीब तो कैफी होती है। ये है सूरह मुजादला, कुरान मजीद की 58वीं सूरत है। 58 सूरत है। ठीक है, 58 पे ये जो है ये इसका जो है तरतीब तो कैफी है, और ये लाजमी आपने याद रखनी है। मैंने पहले भी आपको कहा है, एक पेज पर आप ये सारी सूरतों की तरतीब तौक़ीफ़ी लिख कर उसको याद रखें। और ये कुरान मजीद की 28वें पारे के आगाज़ में है। ये भी MCQs है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में सूरह अहज़ाब के बाद नाजिल हुई। इस हज़रत खौला बिनते सौलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर ने इनसे ज़िहार कर लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत खौला बिनते सौलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तशकी इलल्लाहि। यकीनन अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी। सुनन नबी माजा में 2063 पर ये हदीस है, तो आपने इसको याद रखना है। मरकज़ी मौजू इसका सूरह मुजादला में अहकाम शरीयत और दावे मजलिस और मुनाफिकीन के रवैये का बयान है। ठीक है, ये हो गया, इसका मरकज़ी ख्याल है। आगे है बुनियादी मज़ामीन। सूरह मुजादला के जो आगाज़ में अल्लाह ताला ने ज़िहार से मुतल्लिक़ तफ़सीली अहकाम नाज़िल फरमाए हैं। ज़िहार से मुराद, ज़िहार से क्या मुराद है, ये आप याद रखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है। अपनी बीवी को माँ, बहन या किसी भी मुहर्रम औरत जैसा कहकर जुदा करना है। ज़माने जाहिलियत में ये जुदाई हमेशा के लिए होती थी, यानी ज़िहार वाली औरत ना किसी से शादी कर सकती थी और ना वापस अपने पहले शौहर के साथ रह सकती थी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमाई कि माएँ वही हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी माएँ नहीं बन सकती। अगर ज़िहार करने वाला मर्द दोबारा बीवी के साथ रखना चाहे तो इसका कफ़ारा अदा करे। अल्लाह ताला ने ज़िहार के कफ़ारे की 3 सूरतें बयान फरमाई हैं। ज़िहार के कफ़ारे की सूरतें बयान करें। अब ये जो है ये इनर में से क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी याद रखना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज हाईलाइटर नहीं है मेरे पास, तो इसलिए आपने इसे ध्यान से देखना है। पहली सूरत यह है कि गुलाम आज़ाद करे। दूसरी सूरत, अगर गुलाम ना मिले तो मुसलसल 2 माह के रोज़े रखे। तीसरी सूरत, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो 60 मसाकीन को खाना खिला दे। बताया गया है कि जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा इसका ठिकाना जन्नत है, और जो रूहगतानी करेगा इसका ठिकाना दोज़ख है। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के तर्ज अमल का क्या जिक्र किया है। अब ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ जाता है कि मुनाफिकीन जब नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते हैं तो मना करने के बावजूद आपस में सरगोशियाँ करते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए मंसूबे तलाश करते हैं। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को तंबीह की है
करते हुए इरशाद फरमाया है कि तुम जितनी भी सरगोशियाँ कर लो अल्लाह ताला हर बात सुनने वाला है। तकवा परहेज़गारी के अलावा नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अहले ईमान की ओर सरगोशी करने से मना फरमाया है। मुनाफिकीन दिल ही दिल में मुसलमानों को बुरा कहते, सलाम करने के लिए गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल करते और सरगोशियाँ करते थे। हमारी समझ पर अल्लाह ताला हमें इज़ाब क्यों दे रहा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके लिए दोज़ख काफ़ी है, इसमें फेंके जाएंगे और ये बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला ने बुरी सरगोशी को शैतानी अमल करार दिया है। आगे है सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने मजलिस के आदाब बयान किए हैं, जहाँ लोग इकट्ठे मिलकर बैठे हों और खुल्लम खुल्ला होकर बैठने का कहा जाए तो खुला होकर बैठने का कहा जाए तो खुला होकर बैठना चाहिए। अगर कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का अदब सिखाया गया। अब ये जो है ये क्वेश्चन है यहाँ तक होगा जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद के आदाब सूरह मुजादला में क्या बयान फरमाए हैं, मुख्तसरन लिखे। नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, अल्लाह ताला और इसके रसूल के अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के मुनाफिकाना रवैये का जिक्र किया है कि ये लोग आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी दोस्ती का इजहार करते हैं और इनके भी दोस्त हैं, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ जब आप के पास होते हैं तो कस्में खा कर अपनी दोस्ती और वफादारी का यकीन दिलाते हैं, लेकिन जब आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के पास जाते हैं तो इनके हो जाते हैं। यही मुनाफिकीन शैतान का गिरोह है। इनके मुकाबले में मोमिनीन की वफादारी का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया। सूरह मुजादला में मोमिनीन की वफादारी का जिक्र करते हुए क्या इरशाद फरमाया गया है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी आ जाता है या आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और ये भी आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी मुखालिफ के साथ दोस्ती नहीं करते। इन मोमिनीन के साथ अल्लाह ताला ने जिन जन्नतों का वादा किया है, जिन पर ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, तो यही लोग अल्लाह ताला का गिरोह हैं और ये लोग अल्लाह ताला से राज़ी हैं और अल्लाह ताला इनसे राज़ी है। जो पूरी सूरत में चीज़ें हैं वो इस पैराग्राफ में बयान कर दी गई हैं। आदाब मजलिस के हिसाब से सूरह मुजादला की कोई आयत का तर्जुमा लिखें तो आप ये वाला लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर, आपके पेज के अंदर, आपके लेसन के अंदर शामिल है और इसमें सवाल आ जाता है। ऐ ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मस्जिदों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता फरमाएगा। ये इसका तर्जुमा है और ये आपने लिखना है। अगर ये वाला सवाल आता है कि आदाब मजलिस के हवाले से सूरह मुजादला की कोई एक आयत लिखे तो आप ये वाले लिखेंगे और ये बहुत ईजी है, आसानी से याद हो जाएगी। क्लासरूम में भी जब हम लोग बैठे होते हैं अक्सर हमारी टीचर्स ये कह देती हैं कि ज़रा खुले होकर बैठ जाओ, या अगर हम किसी महफिल में बैठ गए हैं और वहाँ पर जगह मौजूद है तो तंगी को नापसंद किया जाता है और खुला बैठने को अच्छा समझा जाता है। आगे हमारे पास जो है इसका तर्जुमा आज इसमें नहीं है, इसके लेसन में, तो हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मश्क में इसके दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मुजादला का माना बहस व तकरार, तरतीब लगाना, तसल्ली देना, तलावत करना। अब जो है बहस व तकरार है, ठीक है। मुजादला का वैसे माना झगड़ा के हैं, लेकिन यहाँ पर बहस व तकरार के हैं। जिहार का कफ़ारे के लिए खाना खिलाया जाए 10 मसाकीन को, 20 को, 30 मसाकीन को या 60 को, 10 मसाकीन को। सूरह मुजादला में शैतान का ग्रोह करार दिया गया है मुनाफिकीन को, कुफार को, यहूद को या नसारा को। मुनाफिकीन को, क्योंकि मुनाफिकीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे तो कस्में खाकर उनको अपनी दोस्ती का यकीन दिलाते थे, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग होते थे तो दुश्मनों से जाकर मिल जाते थे। कफ़ारा अदा करने के लिए अगर गुलाम ना मिले तो दूसरी सूरत क्या है, 60 मस्कीन को खाना खिलाना, मसाकीन को, हज करना, नवाफिल पढ़ना, मुसलसल 2 माह के रोज़े रखना। अब जो है मुसलसल 2 माह के रोज़े भी हैं और 60 मसाकीन को खाना खिलाना भी है। इन दोनों में से आप कोई भी टिक कर सकते हैं। मैं ये टिक कर रही हूँ, आप अगला भी कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये दोनों भी कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए, और एक भी करेंगे तो सवाल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके आधे नंबर मिलेंगे, दोनों में से एक भी कर देंगे तो सवाल ठीक है और दोनों कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सूरह मुजादला के मरकज़ी मौज़ू में से हैं अक़ीदत और आदाब मजलिस, हुक़ुक़ुल इबाद, क़यामत के अहवाल, आदाब मजलिस।
आगे है क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। सूरह मुजादला की वजह तस्मीया तहरीर करें। मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी वजह तस्मीया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से निशान लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको निशान लगा लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे है ज़िहार से क्या मुराद है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ से दोबारा निशान लगा लेते हैं, यहाँ से नंबर 2 के साथ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये ज़माने जाहिलियत के हिसाब से बताया गया है यहाँ पे सारा मुराद, फिर उसको नफ़ी की गई है जब आयात नाजिल हुई। ज़िहार के कफ़ारे की 3 सूरतें, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ से नंबर 3 से होगा और यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक ही लिख लें आप, नंबर 3 तक। ठीक है, 2 लाइनों का ये है, ये आपने लिख लेना है। आगे है सूरह मुजादला की रोशनी में मजलिस के 2 आदाब तहरीर करें। यहाँ पर है मजलिस के आदाब बयान किए गए हैं, यहाँ पर यहाँ तक लिख लें आप। ठीक है, ठीक है, अगर खुला होकर कहा जाए तो खुला होकर बैठना चाहिए, और अगर मजलिस से उठ जाओ को कहा जाए तो उठ जाना चाहिए। आगे है सूरह मुजादला की रोशनी में मोमिनीन की 2 सफ़ात तहरीर करें। अब मोमिनीन की जो सफ़ात है ये है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। ईमान रखते हैं अल्लाह ताला पर, आपके कभी भी किसी मुखालिफ के साथ दोस्ती नहीं रखते। ठीक है, यहाँ तक ये सारा 2 लाइनें जो हैं आपने कर लेनी है। ठीक है, आगे है हमारे पास तफसीली जवाब दें। सूरह मुजादला के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। ये आपको पता है, यहाँ पे वैसे भी मेंशन है। यहाँ पे मैं इसके अलावा खुलासा भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सूरह मुजादला का, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसको एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। ये सारा आपने ऊपर से लेके नीचे तक करना है, यहाँ तक। नहायत मुख्तसर और नहायत अहम जो है ये सूरत है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। आगे हम देख लेते हैं। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दोबारा से करनी है। ठीक है, ये सारा कुछ मुनाफ़क़त से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो एक वैसे ही सवाल है, और मैंने ये सारा आपको करवा दिया है क्योंकि तर्जुमा नहीं था, तो इसलिए तर्जुमा हमने आज नहीं किया है। ये सारा हमने पढ़ा है और सारा समझा है, और इसके इनर में से क्वेश्चन आंसर भी लगाए हैं, तो इसलिए आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसको लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहेंगे। अगर आपको समझ आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे अप्रिसिएशन होती है कि पता लगता है कि आप लोगों को सही से समझ आ रही है, वरना हम लोगों को नहीं ना पता लगता। या कमेंट में यस लिखें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।